हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्ट्री में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, जैसे कि मेरे हर कंटेंट में आप लोग देखते आए हैं मुझे, और आज भी उसी तरह से मैं मुंबई क्षेत्र के ठाणे में, जो ठाणा डिस्ट्रिक्ट है, उस ठाणे ईस्ट में एक घर पे आया हूँ। और ये घर बस वही है, आप बोल सकते हो कि बाबा का मंदिर है। जैसे कि हर घर में जहाँ बाबा विराजमान रहते हैं वो तो मंदिर ही कह सकते हैं हम। और इस घर के हर एक सदस्य वो सिर्फ साईं को ही जानते हैं, जिसकी मान्यता जैसी है। साईं बाबा को उनके भक्त चाहे जिस रूप में भी उन्हें माने, तो भक्ति उनमें इतनी होती है कि बाबा उनकी हर बातें सुनते हैं और बाबा को ये तो समझ में ही आता है कि मेरे भक्तों के लिए क्या करना है, क्या सही रहेगा और क्या नहीं। तो इसी तरह से आज की शुरुआत करते हैं। हमारे यहाँ पे एक माता जी बैठे हुए हैं और माता जी से हम जानेंगे कि हमारे साईं बाबा पे उनकी भक्ति कितनी है और किस किस तरह से उनका पूजा पाठ करते हैं, उन पर भक्ति वो प्रकट करते हैं। तो चलिए माता जी से आप सभी का परिचय करवा देते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? राजश्री श्रीनाथ पवार। ओके, ओम साई राम पहले बोलना चाहिए था। ओम साई राम। आप सभी को भी ओम साई राम मेरे तरफ से। अच्छा, ये बताइए कि आप बाबा साईंनाथ को कितना दिन से मानते हैं? मेरे मायके में मेरे पिताजी बहुत मानते थे साईं बाबा को। मायके से ही मुझे उनकी भक्ति है। अच्छा, पहले से। मतलब जब आप छोटे थे, हाँ, बचपन में? बचपन से पहले ही। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले से तो उनकी गुड। भक्ति है हमारे साथ। तो यानी कि आप लोगों ने सुने कि ये बचपन से पहले से ही भक्ति है। तो बात तो यही होती है कि साईं जिसे अपने पास बुलाते हैं, अपने भक्ति में उनको खींच लेते हैं, तो वो बचपन हो या बचपन से भी कम या जन्म से पहले, बाबा साईंनाथ ने तो ये कह दिया, आप सभी को पता है कि जितने मेरे भक्त हैं जो मेरे साथ पूर्व जन्म का नाता रखता है, उन लोग डोर में पतंग जैसे मेरे पास खींचे चले आएंगे। तो वही बात होती है। तो ये बताइए कि आप साईं बाबा पे जिस तरह से भक्ति करते हैं, तो उस हिसाब से आपके साथ में बाबा का इस तरह से कुछ भक्ति का प्रतिफल आपको मिला है, जो कि आप हमारे सारे दर्शकों के लिए बता सकते हैं? बहुत मिला है। बाबा ने हम लोगों के पास बहुत गरीबी थी, बहुत गरीबी थी आज, लेकिन एक एक बहन का अच्छा हो गया, पूरा अच्छा हो गया है। मेरे पिताजी ने इतनी भक्ति की है ना कि वो मरने के टाइम में, जब उनको अभी वक्त आया मरने का, तो उनका जान नहीं जा रही थी, तो हम लोग ने एक कैसेट लगाई है, ओम श्री साई नाथाय नमः। और लास्ट का, जैसे आनंद पिक्चर में दिखा है, राजेश खन्ना लास्ट का एक होता है वाक्य, उसके बाद वो मर जाता है। ऐसे हमारे पिताजी का ओम श्री साई नाथाय नमः करके लास्ट वाला जो बोल दिया कैसेट ने, मेरे पिताजी ने प्राण छोड़ दिया। ऐसा है। और देखो, मेरे एक दामाद गुज़र गए गणपति में, गणपति का दिन था, गुज़र गए। वो दिन से मुझे ऐसा होता था कि अभी जान जाएगा मेरा, लेकिन वैसा तो हो नहीं रहा था, लेकिन खाली ऐसा घबराहट मुझे होती थी ऐसी। तो दूसरे साल, एक साल बीतने के बाद गणपति के दिन मैं मेरे पति को बोली कि मुझे ना यहाँ चैन नहीं आता है, हम लोग शिरडी जाएंगे। हम लोग शिरडी गए, पारायण किया 3 दिन उधर। जिस दिन हम वहाँ गए ना, उस दिन रात को मुझे वापस वैसा होने लगा। तो मैं बाबा को वहीं पर बोली, वो रूम में, कि देखो, अगर ऐसी हालत मुझे नहीं चाहिए, आप यहीं पर मेरे प्राण ले लो, यहीं पर मेरे प्राण ले लो, मुझे अभी बर्दाश्त नहीं होता या मेरा दामाद गुजर गया। तो
मैं बोली यहीं पर प्राण ले लो। तो वो टाइम में ना मेरे मुंह से ऐसा कुछ गले से निकलता निकलता गया और वो तकलीफ़ मेरे से छूट गई। उसी दिन छूट गई। उस दिन से मैं अच्छी हो गई। बोलिए ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। और अभी मेरा 1-1.5 साल हो गया ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के टाइम में मुझे लेके गए ये क्या है, बाईपास सर्जरी लेके गए ना, तो डॉक्टर मेरे से बातचीत कर रहे थे। तो मैं साईं बाबा का फ़ोटो सामने रखा था, आँख के सामने। तो वो टाइम में नींद लग गई मुझे। जब ऑपरेशन हुआ तो बाबा का फ़ोटो मेरे आँख के सामने वैसा ही था। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ऐसा बहुत अच्छा लगा। बहुत अनुभव है मेरे पास, बहुत है। आप लोग भी सुन रहे हैं और हर कंटेंट के जैसा आप लोगों को मैं तो उम्मीद करता हूं कि आप भी बड़े प्यार से देख रहे हैं। और जब एक माता जी से बात चल रही है, ना जाने इनके ऊपर और भी कितनी सारी चमत्कारी हुई होगी जिसे बाबा का चमत्कार कहा जाता है। इन्होंने खुद ही ये माया की है कि इनके साथ में बहुत सारे यानी कि अनगिनत चमत्कारी इनके साथ घटित हुई है। तो ठीक है, जितना भी हो सके हम साझा करने की कोशिश करेंगे हमारे माता जी से। तो माता जी, आप बाबा साईनाथ की पूजा पाठ में मतलब किस तरह से लगे रहते हैं? जैसे गुरुवार एक खास दिन होता है बाबा साईनाथ। हर रोज़, हर समय, हर वक्त, कभी भी मेरे मुख में बाबा का नाम रहता है। और मैं हर रोज़ साई चरित्र का पाठ भी पढ़ती हूँ। 4 आरतियाँ मेरी सुबह शाम चलती ही रहती है। और साई लीला पर जो कार्यक्रम रहता है वो तो हम लोग अभी छोड़ते ही नहीं हैं, हम लोग देखते ही रहते हैं। हमें बहुत खुशी होती है वो कार्यक्रम देखने से। तो वो साई लीला मैंने अपने पोते से बोलकर वो चैनल ले लिया और वो देखते ही रहते हैं। मुझे बहुत आनंद मिलता है साईं बाबा का देखने से। सब ऐसा साई लीला में अलग अलग सब दिखाते हैं उसमें, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, साईं बाबा के साथ साथ में और कौन कौन से देवी देवता की पूजा आप करते ऐसा हैं? तो मैं सबको मानती है। बाबा का ही कहना है ऐसा कि कौन सा भी भगवान आप ऐसा उनको कुछ अलग से नहीं देखना। साईं बाबा, इसके लिए हम लोग सबको मान गए, लेकिन श्रद्धा साईं बाबा पर है। ओम साई। बहुत बहुत अच्छी बात है। ओम साई राम। तो आप लोग भी सुन रहे हैं कि ये जो बातें हैं ये साईं बाबा के बारे में, ये अंतर मन की बातें होती है। और आप अगर मेरे वीडियोस देखते होंगे तो हर एक कंटेंट में आपको ये दिखेगा कि एक मुद्दा मेरा वहाँ पे है कि बाबा साईनाथ को बहुत सारे लोग वो अपने हिसाब से कुछ भी कह जाते हैं। मैं माना कि हमारे भक्त लोग भी, मेरे पास जितने भी कंटेंट्स हैं बहुत सारे भक्तों का, सारे अलग अलग तरीके से मानते हैं। कोई श्री राम जी के स्वरूप में मानते हैं, कोई कृष्ण जी के स्वरूप में मानते हैं, कोई भगवान करके मानते हैं, कोई त्रिलोकनाथ त्रिकालदर्शी के हिसाब से मानते हैं। तो ये भक्त लोगों की भक्ति होती है और भक्त अपने भक्ति से बाबा को कुछ भी पुकारे, उसे दिक्कत कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर कोई बाबा को अमान्य करते हैं, बाबा को मानते ही नहीं है और वो भी कुछ गलत सलत बाबा के नाम से बोल जाए, तो हम भक्त होने के नाते हमें अच्छा नहीं लगता है, बड़ा दुखद लगता है। तो यही बात है कि अभी आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आप बाबा साईनाथ को किस रूप में मानते हैं, आपके निजी तौर पे? भगवान के रूप में मानती हूँ मैं बाबा को। वो तो मेरे भगवान ही है। बस यही मान्यता जो है कि हर एक भक्तों का अलग अलग तरीके का मान्यता होता है। और मैं हमेशा एक चीज़ सबसे यही कहता हूँ कि तुम मत मानो, साईं को मानने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अमान्य तो मत करो, अपमान तो मत करो, उनको गलत सलत बोल के, गलत टिप्पणियाँ दे के, ये कोई बात नहीं होती है। अभी कुछ दिन पहले टीवी में भूचाल आ गया था, सबको पता है इसके बारे में। तो एनीवे, आप भी बाबा को एक भगवान के स्वरूप मानते हैं
बड़ी खुशी हुई मुझे। तो बस आज के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। मुझे आपने इतना कीमती वक्त दिए मेरे इस चैनल के सारे दर्शकों को सुनाने के लिए। आपके साथ में जिस तरह से लीला हुई है बाबा की, वो बहुत ही खूबसूरत लीला है। और बाबा इसी तरह से हर एक पे कृपा बरसाते रहें जिस तरह से आप पर कृपा बरसाते हैं। तो दोस्तों, चलते चलते मैं आप सभी को ये रिक्वेस्ट तो करूंगा कि अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबा देना, और साथ में लाइक कर देना। हमारे इस माता जी के लिए एक स्पेशल लाइक तो बनता है, ठीक है। और अपने दोस्त मित्रों को शेयर भी कर देना ताकि अपना भाई के लिए जो है और आगे बढ़ने में आसान हो जाए, क्योंकि आप लोगों का प्यार जिस तरह से मुझे मिला है, और इसी तरह से मैं उम्मीद करूंगा कि हमेशा आप लोगों का प्यार मेरे सलाखों पे बनी रहे। चलिए, आप सभी को मेरे तहे दिल से ओम साई राम।